कल एक्सप्रेस में आपके साथ रंधिरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक की। इस दौरान 3 बजे से शुरू हुई बैठक काफी लंबी चली। हालांकि ये जरूर निकल करके सामने आया कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अलग अलग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुखातिब हुए और अपने राज्य की समस्या को बताते हुए और जो भी सुझाव थे अपने अपने तरीके से रखे। इस दौरान ये निकल करके सामने आया कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की बातें कही, जिसमें खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए, ये आखिरी मई तक जारी रखना चाहिए केंद्र सरकार को। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि जो यात्री ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है वो बेहतर नहीं है, उसका उन्होंने विरोध किया। नीतीश कुमार के अलावा अन्य राज्यों के कई एक सीएम ने इस यात्री ट्रेन के चलाए जाने के विरोध में अपनी बातें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखे। वहीं ये जो अब खबर निकल के आ रही है कि 6 राज्य जो हैं वो लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं, यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब और बिहार। कुछ इस तरीके के जो राज्य हैं वो लॉकडाउन बढ़ाने की बातें किए, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन कायम रखने और बाकी क्षेत्रों में रियायतें देने की बातें रखी। हालांकि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जरूर बताया कि लॉकडाउन जो है वो अपने तरीके से राज्य बढ़ा और घटा सकते हैं। कुछ इस तरीके के जो संकेत हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुख्यमंत्रियों से आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने की बातें रखी। अब ये है कि जो केंद्र है लगातार रियायतें हर क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी करके सशर्त नियमों के साथ दे रहा है, जिसका विरोध जो है राज्यों ने किया आज। और इस दौरान जो ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रधानमंत्री के समक्ष ये बातें रखी कि जो संघात्मक ढांचा है उसको खत्म न किया जाए, राजनीति न किया जाए, कोरोना के वक्त में साथ साथ चलने की कोशिश की जाए। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि जब पश्चिम बंगाल के लिए केंद्र से चिट्ठी आती है तो बीच में ही लीक हो जाती है। इस मामले से ममता बनर्जी खासा नाराज थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष उन्होंने संघात्मक ढांचे को बनाए रखने की बातें कही। वहीं अन्य राज्यों के सीएम की बात करें तो गुजरात के सीएम ने लॉकडाउन को खत्म करने की बातें कही और जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको सुचारू रूप से चलाने की बातें रखी। वहीं जो महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने लॉकडाउन को कायम रखने की बातें कही। उन्होंने कहा कि WHO ने ये संकेत दिया है कि जून जुलाई में जो कोरोना है अपने चरम सीमा पर होगा। ऐसे में बगैर लॉकडाउन का जीना या फिर जीवन को आगे बढ़ाना संभव नहीं है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि चीन के वुहान में फिर से कोरोना आ गया है, हमने ये खबर पढ़ा है। ये बातें उद्धव ठाकरे ने कही और इस बात को रखते हुए प्रधानमंत्री से उन्होंने भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में अपनी बातें रखी। अब जो है कुल मिलाकर के ये बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि जो केंद्र सरकार है 15 मई तक एक गाइडलाइंस या फिर सशर्त नियम तैयार करेगा और तमाम राज्यों को भेज सकता है। और इसके बाद राज्य जो हैं अपने अपने तरीके से फैसले ले सकते हैं कि किस क्षेत्र में रियायतें दी जाएं और किस क्षेत्र में नहीं दी जाएं, या फिर केंद्र तमाम राज्यों से एक सुझाव लेकर के 15 तारीख के बाद ही कोई लॉकडाउन को आगे बढ़ाने या फिर इस लॉकडाउन से एग्जिट होने के अन्य तरीकों पर विचार कर सकता है। और आपको बता दें कि लॉकडाउन जो 3 है इसकी मियादी या फिर अंतिम तारीख जो है 17 मई है। ऐसे में अभी से ही रणनीतियां बननी शुरू हो गई है कि लॉकडाउन 4 जो है उसको आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए या फिर चरणबद्ध तरीके से इसे हटाया जाए या फिर क्या कुछ रणनीतियां होनी चाहिए। इस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक थी जो काफी लंबी चली। देखना होगा कि लॉकडाउन को लेकर के राज्य फैसले लेते हैं या फिर केंद्र किस तरीके की जो बातें हैं वो निकल कर आती हैं। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न